आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में हम देखते हैं अनेक लोग चिंता के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता जब आ जाता है जीवन में, शांति चला जाता है। ये दोनों बातें एक साथ हमारे जीवन में नहीं रह सकता है। चिंता जब आता है, बढ़ता है, पीस जो है, शांति, वो चला जाता है जीवन से। उदाहरण के तौर से कुछ चिंता है हमारे लंबे समय की चिंता होती है और कुछ चिंताएं शॉर्टकट का होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमारी उनकी चिंता होती है उनकी जॉब के लिए, बेटर सेटलमेंट के लिए, उनका मैरिजेस के लिए। और हर माता पिता यही देखता है कि मेरा बेटा और बेटी सेटल हो जाए, मैरिज हो जाए, अच्छा जॉब मिलकर मुझे देखकर इस संसार छोड़कर जाना है। हर माँ बाप यही सोचता है, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चे को पाल पोष कर बड़ा किया, लेकिन बड़ा होने के बाद अभी चिंता यही है, कैसे भी कर मेरा बेटा या बेटी को अच्छा जॉब मिलना है, उसके बाद वो शादी करे और शादी करने के बाद वो सेटल हो जाए तो हमारा बोझ कम हो गया। कहने का मतलब है कि नया परिवार सृष्टि कर एक नया परिवार स्वर्ग के नीचे स्थापना हो जाएगा तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, अब हम टेंशन फ्री हो गए। लेकिन कई बार बच्चे ये नहीं समझते, माता पिता का चिंता बहुत गहरा चिंता है। बच्चे उनके हृदय में झांक कर भी ये समझ नहीं पाएंगे, उनकी आंखों को देख कर भी समझ नहीं पाएंगे। हमेशा अपना माता पिता बच्चों के सामने हंसते रहते हैं, लेकिन हृदय के अंदर कितना वेदना है, कितना दुख है, कितना विचार है, कितना समस्या है, ये बच्चे नहीं जान पाएगा। उसका कारण है इस दुनिया का हर माता पिता अपने बच्चों के सामने हंस के ही दिखाते हैं, चाहे कितना भी वेदना हो। और वो कहेंगे नहीं बेटा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम को सहन कर देते। क्यों? मेरा बेटा और बेटी दुखी नहीं है ना, वो जवान है। उनको अगर चिंता में डालेगा, प्रेशर उनका जॉब में डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर माता पिता हैं प्रेशर और हालेलुया, वो अपने बच्चों से तब तक शेयर नहीं करते जब तक उनके अंदर पेन अधिक ना हो जाए। आज इस संसार में माता पिता का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट का रोल है। कैसे परिवार को बड़ा करते हैं, परिवार को लेके आते हैं, अपना पेट काट कर कहां पर प्रीसर कट आउट करना है, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं करना है। कभी भी अपने बारे में वो सोचते नहीं है मुझे एक अच्छा वस्त्र पहनना है, फिर एक अच्छा शू पहनना है। वो ये सोचता है मेरा बच्चा अच्छा कपड़ा पहनकर स्कूल जाना है, पार्टीज में जाना है। अपने सैक्रिफाइस देकर अपना बच्चे का लाइफ का सेटल करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो चिंता है वो बढ़ते जाता है। विचार अच्छा है, चिंता अच्छा है, लेकिन विषय को रखकर परमेश्वर के सन्निधि में भी प्रार्थना करना है। आप अकेले बोझ नहीं उठाना। आपको परमेश्वर ने बेटा और बेटी दिया है। मानो आपका एक बेटा और बेटी है, परमेश्वर ने बेटा और बेटी दिया तो परमेश्वर उसकी हिफाजत करता है। वचन कहता है उसके चारों ओर स्वर्गदूत है, आपको बाह्य तौर से केयर करने के लिए रखा है, लेकिन उसका लाइफ का केयर तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली कर रहा है।
साथ साथ हमारा विषय परमेश्वर को संधि में रखना है। प्रभु, मेरा बेटे का शादी नहीं हुआ है, मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ है, एज हो गया है, एज हो रहा है। एज नहीं हुआ तो उससे पहले से ही प्रार्थना करना शुरू कर देना। प्रभु, ये विषय है, प्रेषर अभी तो हमने उसको बड़ा कर दिया है, प्रेषर मेरी बेटी को बड़ी कर दिए है, लेकिन अब अगला विषय है, उसका मैरिज अच्छा होना है। अब अगला विषय है उसके लिए एक अच्छा जॉब। प्रभु तू दिला, प्रभु तू दिला, प्रभु उसका मैरिज तू कर दे। आज कितने लोग परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करते हुए, प्रभु हम नहीं जानते। अब्राहम इसहाक के लिए बेटी ढूंढने के लिए अपना दास को कनान में भेजा, आपको कहानी पता है। उससे कहा दूसरे कोई कबीले से नहीं लाना, तू जाओ, मेरे पुत्र तो लोग है वहां जाएगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तू करना। अब्राहम का दास को थोड़ा शंका हो गया, ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन जैसा अब्राहम ने बोला वैसा ही रेबेका ने किया। अब्राहम के दास को भी पानी पिलाए, जितने ऊंट थे वो सबको उसने पानी पिलाया तो उसका आंख खुल गया। उसने उस लड़की के हाथ में वो कंगन दे दिया, निश्चय हो गया। दिस इज अ प्रोफेसी फुलफिल्ड। आपका बेटा और बेटी अकेला रहने के लिए परमेश्वर ने संसार में प्रेषण से आने इसीलिए नहीं, ऐसा कभी प्रेषण परमेश्वर करता नहीं है। प्रभु इसीलिए उन्हें रखा है ताकि उनके लिए परमेश्वर ने एक पार्टनर भी रखा है। लेकिन कई बार हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, हम विषय को लेते नहीं। कहने का मतलब सीरियसनेस हमारे जीवन में नहीं लेते हैं। परमेश्वर को संभाल तो रहा है, लेकिन उनका लाइफ का टर्निंग, उनका लाइफ का प्रेशर मूडने का तरीका वो जानते नहीं। जवान है तो उनको हमेशा दुनिया दिखेगा। हम माता पिता को उठने मेरे कर प्रार्थना करना है, प्रभु ये गलत संगति में ना जाए, प्रभु ये गलत मार्ग में ना जाए। परमेश्वर का शादी व्यवस्था के अनुसार होने पाए, इनका मैरिजेस प्रभु में होने पाए, अन्य जातियों के साथ ना होने पाए। परमेश्वर, आपको पता है, शलोमोन शादी किया, हालेलुया, शादी तो किया अनेक लोगों के साथ, लेकिन वो देश इस्राएल को बर्बाद कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण है वो, अन्य जातियों से शादी आपका घर को बर्बाद कर देगा। यदि शलोमोन पूरा देश को, इस्राएल को बर्बाद कर दिया, तो अन्य जाति आपका घर को बर्बाद कर देगा। वो शैतान एक तरीका लेता है परिवार में घुसने के लिए, अन्य जातियों से विवाह। इंद्र में हमारा बेटा बेटी ये मार्ग में ना जा रह पाए, इसलिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए, मेरा विषय, परमेश्वर की शांति हर भय पर विजय प्राप्त करती है। परमेश्वर की शांति जब आपके अंदर आ जाएगा, हर भय आपके जीवन से निकल जाएगा और विजय प्राप्त करेगा। कहने का मतलब, आज किस विषय के साथ आप चिंता में रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता, आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके जीवन में विजय आएगा कब? परमेश्वर के संधि में रखकर प्रार्थना करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका विषय कभी हारेगा नहीं, आपका विषय फेल नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की योजना है। प्रभु ने तो ब्लूप्रिंट बना के रखा है। हालेलुया। पढ़ेंगे फिलिपी का पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 का, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। देखो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किए जाए। परमेश्वर, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारी हृदय और तुम्हारे विचारों को
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात का चिंता मत करो। आज आप किसकी चिंता कर रहे हैं? आप अपना पति की चिंता कर रहे हैं, पत्नी की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की चिंता, माता पिता की चिंता? सब चिंताओं को छोड़ो। आपको आपका बेटे की शादी की चिंता है, बेटी की शादी की चिंता है, अब्रॉड जाने की चिंता, जॉब की चिंता है, उसको छोड़ो। बल्कि वो विषय जो है, प्रभु मेरी हृदय की इच्छा है मेरा बेटा अब्रॉड जाकर जॉब करे, वो सेटल हो जाए। बस वो एक विषय परमेश्वर के संदूक में निवेदन करते हुए प्रार्थना करना शुरू कर जाओ, ना कि आप चिंता करना शुरू कर दें। आप समझ रहे हैं मैं कहना चाहता हूं क्या है? उसको निवेदन, जैसा आप एक अर्जी लिखते हैं ऑफिस में, प्रेषण एक एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन देकर आप एक सेकंड कॉपी आप साइन करके ले लेगा तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते। प्रेषण मैंने तो रिसीव कॉपी भी ले गया, साइन भी हो गया, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। फिर हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता वो ऑफिसर्स करेंगे। उसी तरह से मेरे प्रियो, विषय को लिखकर परमेश्वर की संधि में प्रार्थना करिए। मेरा बेटे के शादी होना है, मेरा बच्ची अब्रॉड जाना है, उन्नत स्थान में जाना है। बस वो चिंता को रखकर, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करिए। आप चिंता छोड़ो, परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करेगा। प्रभु ने यदि उसे जिंदा रखा है, प्रभु उसे चला रहा है, परमेश्वर उसे बुद्धि दिया है, परमेश्वर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आगे भी परमेश्वर केयर करेगा। मेरे प्रियो, 40 साल तक इस्राएली लोगों को परमेश्वर मरुभूमि में लेके आया, लेकिन परमेश्वर रास्ते में कभी उनको छोड़ नहीं दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके बच्चे को रास्ते में छोड़ने के लिए परमेश्वर ने आपका परिवार को नहीं चुना है। परमेश्वर वचन कहता है, मैं दुनिया के पहले मैं आपको चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। ऐसा है तो आपके बच्चे कहीं रास्ते में रगड़ेंगे नहीं। दैट इज 100% गारंटी। बल्कि समय समय पर जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, हम हमारी चिंताओं को परमेश्वर के संधि में व्यक्त करते जाएंगे। जैसा हायर स्टडीज की चिंता, हायर स्टडीज, मैरिजेस की चिंता, मैरिजेस के लिए प्रार्थना, फिर अब्रॉड जाने की चिंता है, अब्रॉड के लिए प्रार्थना। फिर हम उस विषय के बारे में चिंता ना करें, लेकिन निवेदन के साथ परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक दिन प्रार्थना जब बढ़ेगा, एक एक दिन परमेश्वर हालेलुया वो प्रोसेस, वीज़ा का प्रोसेस शुरू करेगा, मैरिजेस का प्रोसेस को शुरू करेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, जाओ प्रेषण ये बेटे की अच्छा बेटी हालेलुया तैयार करो, ढूंढो कहाँ पर है, कर कर परमेश्वर उसके लिए कार्य करना शुरू कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बैठे रहिए, परमेश्वर के संधि में बस प्रार्थना करिए। परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य करता है। इसीलिए वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि वचन कहता है, यदि परमेश्वर कहता है, तो आप 100% वो वचन को मानना है। प्रभु मैं आज से चिंता नहीं करूंगा, मेरा विषय मैं तेरे हाथ में लिख के देता हूँ अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कन्फर्मेशन प्रार्थना में रिसीव कॉपी कर कर मैं ले रहा हूँ, अब मुझे चिंता की जरूरत नहीं। बस मैं अभी निरंतर विषय को रखकर प्रार्थना करूंगा। तू मेरे लिए संभालेगा, तू मेरे लिए करेगा, तू मेरे लिए लड़ेगा, तू मेरे बच्चे को लाइफ सेटल करेगा, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज कितने लोग इस वचन के अधीन में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं? प्रभु मैं गलत काम से चिंताओं को नहीं लूंगा, मेरी चिंता सब कुछ तू उठाएगा, मेरा बोझ तू उठाएगा, मेरा परिस्थिति को तू बदलेगा। वचन में लिखा तो मैं क्यों डरना है? मुझे तो तेरे पर ट्रस्ट है, मैं दूसरों से ट्रस्ट नहीं करता हूँ। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरा वचन मेरे साथ में है, फिर मैं क्यों डगमगाता हूँ? इन दिनों में शैतान को अनुमति ना दे। आपका जीवन बदलने जा रहा है, आपका बच्चों का लाइफ सेटल हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन फेक नहीं है, पूरी तरह सेल्फ विश्वास रखो। ये वचन आपके लिए कर कर आप जब रिसीव करेगा, ये वचन परमेश्वर मेरे लिए बाइबल में लिखा है कर कर, विश्वास करने वालों के जीवन में चमत्कार होगा। यानी बाइबल में अनेक विषय है, जब हमारे लाइफ से गुजरता हुआ वो वाक्य जब पढ़ेगा, वो ये परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है।
100% मेरे जीवन में जो घटना हो रहा है वही लिखा है। प्रार्थना करिए, उस वाक्य को आपके जीवन में अपनाकर रिसीव कर कर प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता, चमत्कार आपके जीवन में फॉलो करेगा। आज से चिंता परमेश्वर को दीजिए, आप मत लीजिए। इसीलिए तो प्रभु कहता है, तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डालो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। याकूब का पत्री 5 अध्याय। कहने को मतलब परमेश्वर आपको ध्यान देता है, तभी तो हम जिंदा है, हमारा श्वास चलता है, हमारा ताकत चल रहा है, फिर हमें क्यों डरना है? परमेश्वर चलाएगा प्रिय। फ्यूचर की बातों को सोचकर चिंता ना करो, परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको भूखा नहीं सुलाएगा प्रिय। मैं गारंटी देता हूं, परमेश्वर कभी भी भूखा नहीं सुलाता। हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम अनुभव किया है, परमेश्वर कभी भूखा नहीं सुलाता है। परमेश्वर समय समय पर सब कुछ प्रबंध करके देगा। कौवा को भेजा एलिया के पास, जो मांस मच्छी खाने वाला कौवा, जरा भी टेस्ट किया बिना अगर प्रभु का दास को एकदम जैसा बना हुआ परमेश्वर ने आदेश दिया वैसा दे सकता है, तो आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना करके रखा, शत्रु छीनेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु आपके लिए बड़े कार्य करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आज सुबह का सुंदर अवसर प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया है। जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरे चरणों में प्रभु हमारे अनेक मुश्किल, अनेक कठिनाइयों के साथ, इन दिनों में अनेक परिवार दुखी निराश के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आए। अनेक विषय है, घर की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पारिवारिक समस्या, जॉब की समस्या, शादी की समस्या, बेबी ब्लेसिंग्स की समस्या, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारा विषय प्रभु हर घर के अंदर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रीति से चिंताओं को बढ़ाकर, दुखी कर कर, बीमार कर कर, शरीर को कमजोर करने वाले दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल करता हूं। द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर कर, इन दिनों में तू बड़े कार्य को करेगा। हर निराशा जीवन से दूर करने पाए, हर परिस्थिति परमेश्वर बदलने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हर एक के जीवन में दे। मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, ग्रुप के तमाम व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन में प्रभु जी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स से भर दे यीशु के नाम से। उनका बच्चे सेटल होने पाए, परमेश्वर वो उन्नत स्थान में जाने पाए, उनको जॉब्स मिलने पाए, उनकी शादी अच्छी तरह से होने पाए, परमेश्वर वो सेटल होने पाए। अरे एक माता पिता की चिंता है परमेश्वर दूर करने पाए, यीशु के नाम से होने दे। जितने बीमार है प्रभु जी, हाथ बढ़ाकर तू चंगा है रे, तू चंगा करने वाला यहोवा राफा, तेरा शक्ति वो इन दिनों में हर एक के जीवन में प्रोत्साहन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलान तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह के प्रिय।